एक वक्त था कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर से भारत के अंदर लाई जाती थी, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आने वाला है कि भारत ही पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाएगा। ये एक ऐसा सच है कि गूगल ने एआई के जरिए से 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके हमारे इसी हिंदुस्तान के बीच हैदराबाद के अंदर एक एआई प्रोजेक्ट बना रहा है। और ये एक ऐसा निवेश है जिसने हैदराबाद को पूरी दुनिया के एआई का राजधानी बना दिया है। और इसका फायदा सिर्फ गूगल को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को पहुंचने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, विस्तार से समझते हैं कि आखिर कैसा प्रोजेक्ट एआई बना रहा है जिसकी वजह से पूरे भारत को फायदा पहुंचने वाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं अदनान अबरार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड स्किल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एआई, गूगल एआई के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। गूगल ने अपना एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का नया प्रोजेक्ट भारत में हैदराबाद के अंदर शुरू किया है। और हैदराबाद को इसलिए चुना गया है क्योंकि भारत की में अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा पहले से ही यहां पर काम कर रही हैं। गूगल का मानना है कि भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि गूगल ने एआई को रिसर्च में बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह इंडिया को चुना है और वो भी हैदराबाद में। ये प्रोजेक्ट गूगल क्लाउड एआई, डीप माइंड और इसी तरह से गूगल रिसर्च इंडिया की संयुक्त पहल है। इस सेंटर में 3 बड़े डोमेन पर रिसर्च चल रही है। इसमें से पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड, यानी एआई को हेल्थ, क्लाइमेट और इसी तरह से शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू करना। और इसी तरह से दूसरा नंबर है जनरेटिव एआई मॉडल्स, यानी चैटबॉट्स, टेक्स्ट टू इमेज और इसी तरह से वॉइस बेस्ड सिस्टम को तैयार करना जो भारतीय भाषाओं में बेहतरीन तरीके से काम कर सके। तीसरा नंबर है एआई डाटा सिक्योरिटी एंड एथिक्स, ताकि एआई को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाया जा सके। यहाँ पर सैकड़ों इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं जो भारत को एआई की अगली क्रांति के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गूगल कंपनी इस एआई प्रोजेक्ट पर कितना खर्च कर रहा है। तो बता दें कि गूगल कंपनी इस एआई प्रोजेक्ट पर 8,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, जो यूएस डॉलर में तकरीबन $1 बिलियन होते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्वर, डाटा सेंटर और इसी तरह से रिसर्च लैब का भी खर्च शामिल है। और साथ ही गूगल ने अगले कुछ सालों के अंदर इसी भारत में 75,000 करोड़ रुपया का प्लान इन्वेस्टमेंट का घोषणा किया है, जिसमें हैदराबाद एआई मॉडल सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना खर्च करने के बाद हमको और आपको क्या फायदा हो सकता है, यानी इस देश को क्या मिलेगा इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद। तो इसका जवाब यह है कि हैदराबाद एआई प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 20,000 से ज्यादा टेक नौकरियां बनने की उम्मीद है और इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि गूगल 22 भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों के अंदर हम और आप भोजपुरी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, जिस भाषा में चाहे हिंदुस्तान के लगभग 22 भाषाओं में हम उससे बात कर सकते हैं और वो हमसे बात कर सकता है। दुनिया की किसी भी भाषा को हमें इन 22 भाषाओं के जरिए से हमें उस भाषा को समझा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि एआई के आने की वजह से और गूगल का ये प्रोजेक्ट अगर सफलतापूर्वक सफल हो जाता है तो उसके वजह से डॉक्टरों को बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे बीमारियां पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ज्यादा से ज्यादा मरीज को बचाया जा सकता है। इसी तरह से एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिससे बच्चे आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल सवालात को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी की वजह से भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2027 तक $1 ट्रिलियन होने तक की संभावना है और जिसमें हैदराबाद का ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से भारत दुनिया में सिर्फ एआई यूजर्स के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये एआई क्रिएटर बन जाएगा और एआई क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया विल लीड द वर्ल्ड इन रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, यानी भारत अब जिम्मेदार और मानव हितैषी एआई की नेतृत्व करेगा। गूगल का प्लान है कि इस एआई प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों के अंदर एशियाज लार्जेस्ट एआई रिसर्च सेंटर बनाना। इसके अलावा यहाँ पर एआई फॉर एग्रीकल्चर और एआई फॉर
क्लाइमेट चेंज पर भी काम शुरू होने वाला है और आने वाले भविष्य में भारत के कई बड़े शहर इस नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जैसे दिल्ली, पूना और इसी तरह से बेंगलुरु जैसे बड़े शहर इस नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे एआई के गलत इस्तेमाल से डेटा लीक और मशीन बायस जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए गूगल ने इस प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क को शामिल किया है ताकि हर एआई मॉडल पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, गूगल का ये एआई प्रोजेक्ट भारत में सिर्फ एक लैब नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल आजादी का एक नया अध्याय है, जहां पर हमारे इंजीनियर्स हमारी डेटा और हमारी भाषाएं दुनिया भर की मशीनों को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी लाई जाती थी, लेकिन अब वो दौर आने वाला है कि भारत खुद अब पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाएगा और ये बताएगा कि इंसानों के लिए रोबोट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एआई को कैसे तैयार किया जाता है इंसानों के लिए। तो अगली बार से आप जब भी हे गूगल बोले तो इतना बात याद रखिए कि उस टेक्नोलॉजी में एक धड़कन हैदराबाद की भी सरजमीन से आ रही है, जो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार, लेटेस्ट और चौंका देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड स्किल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।